कि लड़की के चाचा ने ही उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। लिटरली उसकी लाइफ पूरी बर्बाद हो चुकी थी। पर वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। हेलो एवरीवन, दिस इज़ तानिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज़, आज मैं कुछ अलग टॉपिक लेकर आई हूँ। मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया कि मैम आप मेरे स्टोरी को प्लीज़ यूट्यूब अपने चैनल पे बताएं ताकि मुझे बहुत अच्छा लगे, क्योंकि मैं अभी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ। तो उनका नाम मेंशन नहीं करूँगी, पर अगर आप देख रही हैं मेरी वीडियो या देखेंगे ही, तो प्लीज़ आप डिप्रेस्ड ना हो। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो प्लीज़ लाइफ के साथ जीना सीखें। हर टाइम के लिए कोई किसी का साथ नहीं होता। बहुत कम ही लोग होते हैं जो आजकल साथ देते हैं। काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि ज़रूर ये टॉपिक किसी लड़के या लड़की के होंगे, मीन्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड्स के होंगे, बट नहीं, ये एक हस्बैंड वाइफ का स्टोरी है, जो कि बहुत बुरा लगा मुझे सुनकर। पर कोई बात नहीं, लाइफ में हर किसी चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। कभी खुशी कभी गम, ये तो ज़िंदगी में लिखा होता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मुझे बताते हुए तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, पर उन्होंने चाहा कि मैं उनकी स्टोरी को अपने चैनल पे सभी को बताऊं, ताकि जो उसे चीट किया है, जो उसे डिच किया है, उसे शायद थोड़ा रिग्रेट फील हो। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। गाइज़, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, जो अभी के लिए सबके लिए कंपलसरी है। गाइज़, ब्लाइंडली ट्रस्ट आप किसी पे भी मत कीजिए। माँ बाप के अलावा कोई अपना नहीं होता, जो भी कहो, बट दिस इज़ फैक्ट। माँ बाप के अलावा आप किसी पे ट्रस्ट अभी के टाइम पे नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आपके कज़न्स हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स में हो। बट बी केयरफुल, क्योंकि आज की कहानी कुछ ऐसे ही होने वाली है, जो कि सुनकर आप लोगों को भी लगेगा कि क्या ये स्टोरी सच है। पर यस, ये एब्सोल्युटली सच है, 100%। किसी को चीट करना, किसी के पीठ पीछे धोखा देना, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में इसलिए कही कि अभी के टाइम में किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्यों ना वो अपना रिलेटिव्स हो, कज़न्स हो, कोई भी हो। क्योंकि ये स्टोरी कुछ ऐसा होने वाला है कि लड़की के चाचा ने ही उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। लिटरली उसकी लाइफ पूरी बर्बाद हो चुकी थी। पर वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। वो लड़की के दिमाग में बहुत देर से ही वो ख्याल आए, बट वो अपना लाइफ सेट कर ली। कहते हैं ना कि एक झूठ अगर अच्छे के लिए बोला जाए तो वो कभी भी झूठ नहीं हो। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए, एक समय की बात है, 2014 की बात है। मेरठ की रहने वाली एक लड़की और एक लड़का, जो कि हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने शादी के लिए एग्री नहीं किया था। ना ही लड़के के साइड, ना लड़का रेडी था ना लड़की रेडी थी, बिकॉज़ लड़का को लड़की पसंद नहीं थी। और लड़का जब लड़की को देखने आता है तो वो डायरेक्टली, मतलब मुंह पे बोल देता है लड़की वाले के पेरेंट्स को कि मुझे लड़की पसंद नहीं है और मैं नहीं शादी करूँगा। बट यहाँ पे बात ये हो गई कि लड़के वाले को एंड लड़की वाले को, दोनों के फैमिली बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। तो दोनों एग्री हो गए कि चलो भाई शादी हो जानी है, कर देनी है। तो बात ऐसा हुआ कि शादी ना करते, डिले करते करते, मतलब शादी हो गई 2015 में वो लोगों की शादी फिक्स हो गई थी। ना ये खबर लड़की को थी, ना ये खबर लड़के को थे। तो एक बात में उनके कॉलोनी वाले ने उस लड़के को मजाक से कहा कि भाई तेरी शादी होने वाली है, तू मेरे को पार्टी नहीं दोगे क्या? तो वो लड़का हंसते हुए कहा कि क्यों मजाक कर रहे हो, मुझे शादी वादी किसी से नहीं करनी, और नहीं तो वो लड़की से। इस टाइप का वो बात बोला। तो फिर उसके जो नेबर थे वो बोले कि भाई आपकी शादी तो कंफर्म हो गई, इनफैक्ट नवंबर में होने वाली है।
तो वो बोले कि क्या मजाक कर रहे हो मेरे से। तो वो घर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में गया एंड अपने फैमिली को चिल्लाते हुए पूछा कि क्या ये बात सच है कि मेरी शादी नवंबर में होने वाली है, वो विदाउट मेरे परमिशन के। तो उसके पापा एक्चुअली थोड़ा सा वो था दबंग टाइप का। दबंग का तो होता है ना कि बेटे हैं तो फैमिली वाले की बात तो मानते नहीं हैं। तो उनके पापा सहमे हुए कहे कि हाँ बेटा, मैं ऐसे किसी की लड़की का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। अगर मैं वहाँ का खाना खाया हूँ या फिर मुझे वो लड़की पसंद थी, जो जाके मैं वहाँ पे जो अपना जुबान देकर आया हूँ, मैं उससे पलट नहीं सकता है कि चलिए ठीक है मैं शादी कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि नवंबर में शादी होने वाली थी, तो दोनों की शादी अच्छे से नवंबर में हो गई थी। फिर बात आई दिसंबर की, जब वो शादी कर चुके थे। तो बहुत ही ज़्यादा लड़का मतलब बाहर ही रहता था, घर आता नहीं था। तो लड़की तो बहुत ही ज़्यादा सीधी और सहमी हुई थी। मतलब कहते हैं ना, किसी के घर जाते तो आप तुरंत नहीं ना बोलने लगोगे कि हाँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, या फिर आप क्यों नहीं आते हैं, आप आइए। तो वो लड़की बस उसे ऑब्जर्व करती रही कि आप कब तक नहीं आते हो। तो भाई 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। फिर वो अपनी सासू माँ से पूछती है कि मम्मी जी वो 3 दिन से घर वापस आए नहीं है, आपको क्या कोई इन्फॉर्मेशन दिया है उन्होंने? तो उनकी माँ ने कहा कि नहीं बेटा, मुझे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। क्या तुम्हें मिली है? कही कि माँ अगर मुझे मिली होती तो मैं आपसे क्यों पूछती। तो ये कह के फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर बहुत ज़्यादा सोच समझ कर उसको कॉल लगाती है अपने हस्बैंड को। तो फ़ोन एक बार में तो वो काट देते हैं, फिर दोबारा वो करती है तो रिसीव करके बोलते हैं हाँ बोलो, क्यों कॉल कर रही हो मुझे। तो उनकी वाइफ ने कहा कि आप 3 दिन से घर नहीं आए हैं, ना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ना ही कुछ है, ना ही मम्मी पापा को पता है। तो वो लड़का चिल्लाते हुए कहा कि तुम कौन होती हो मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने वाली, मैं आऊँ या ना आऊँ, आज तक मेरे मम्मा पापा ने नहीं रोका, तो तुम कौन होती हो। तो ये बिहेवियर देख के लड़की बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और फ़ोन कट कर देती है। फिर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। रोने की आवाज़ सुनते ही उनकी सास आती है उनके पास, सासू माँ जो थी। फिर कहती है बेटा क्या हुआ। तो वो नहीं बताती, वो कहती है कि मुझे मेरी घर की बहुत याद आ रही है, मुझे घर जानी है। तो घर जानी है तो हस्बैंड के बिना तो वाइफ घर जा नहीं सकती है। तो उनकी सासू माँ ने कहा कि बेटा उसको आने दो। भाई किसी चीज़ का भी लिमिटेशन होता है, जो कि जब तक वो बर्दाश्त हो सके इंसान उतना ही तक बर्दाश्त करता है। फिर भी वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा दिन तक, 6 दिन, आप सोच रहे हो ना, न्यूली मैरिड कपल जो होते हैं एक्सपेक्ट करते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रहे, एक दूसरे को समझे। बट एक्चुअली में क्या है, वो शादी के दूसरे दिन के बाद से ही वो घर आना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। तो फिर उसे उसका हरकत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो वो अपनी मम्मा को कॉल करती है, जैसे कि अपने मायके में कॉल लगाती है। मायके में कॉल लगाने के बाद ये सारी चीज़ें उसको बताती है। तो उनके माँ भी क्या कहते हैं कि बेटा दामाद जी कहीं बिज़ी होंगे, बहुत सारे बिजनेस है, ये है वो है, मतलब दिस दैट कह के उनको टाल देते हैं। तो फिर लड़की ने सोचा कि भाई मेरा तो कोई सुनने वाला है नहीं, तो मुझे ही कुछ डिसीज़न लेना होगा। तो फिर से वो बहुत ही ज़्यादा डरी सहमी अपने हस्बैंड को कॉल करती है कि आप घर आओ, जहाँ भी हो प्लीज़ आप घर आओ। मुझे लड़का पहले तो बहुत चिल्लाता है कि मैं नहीं आऊँगा, ये वो दिस दैट, बट फाइनली लड़का भी मान जाता है और वो घर आता है। घर आते वक्त ही बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ रहता है, बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रहे होते हैं उसके मुंह से। तो वाइफ उसको देख कर मतलब रिएक्ट क्यों कुछ यूँ होता है कि आप पी कर आए हो, आप नशा करते हो। ये मतलब कॉमन सी बात है, जो भी न्यूली मैरिड कपल हो तो वो सबको ये सब झेलने की आदत नहीं होती है बहुत, क्योंकि वो बहुत ही संस्कारी और बहुत ही अच्छे घर की थी। उसके घर में कोई नशा वशा नहीं करता था। तो बात ऐसा है कि वो चीज़ उससे और भी अच्छी नहीं लगी कि मतलब वो उसे ये लगने लगा कि मेरे से ये शादी कर लिए है, वो डिसअपॉइंट है, इस वजह से ये नशा करने लगे। अब वो कुछ ऐसा ही बताया कि मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारा फेस देखूँ, ये वो, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे पास भी आऊँ, इसलिए मैं अपने फैमिली के पसंद की वजह से मैं तुमसे शादी कर लिया, अदरवाइज़ तुमसे तो एक भिखारी भी शादी नहीं करता। ये बात सुनकर वो लड़की को बहुत ही ज़्यादा निराश हुई, बहुत ही ज़्यादा फुट कर रोने लगी। रोते हुए ही अपनी माँ को कॉल किया मायके में कॉल करने के बाद उसे कहा
कि माँ मुझे यहाँ नहीं रहना है, मेरे साथ ऐसे ऐसे बर्ताव किए जा रहे हैं। तो माँ ने कहा, डायरेक्टली जवाब दिया माँ ने कि देखो बेटा, मेरा जो काम था मैंने तो वो कर दिया, अब तुम्हारा काम स्टार्ट होता है। अब तो आप कैसे अपने घर को संभालते हो ये आप डिसाइड करो। एक तो बेटा तुम्हारी शादी नहीं हो रही थी, ऊपर से अभी हुई है, तो भाई मैं वापस लाऊंगी ये तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर तुमको रखेगा कौन। तो ये बात सुनने के बाद वो और भी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, मतलब कि उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं दिखता, मतलब पूरा ब्लाइंड हो जाती है कि मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, कौन सुनेगा मेरा बात। पर हाँ, वो कहते हैं ना, हर कोई अनएजुकेटेड है तो इसका मतलब ये नहीं है, या फिर कोई सती सावित्री या फिर बहुत ही ज़्यादा सिंपल लड़की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने में टॉर्चर सहती रहे। तो वो फाइनली अपना एक कदम उठाई। उसने क्या सोचा कि मैं आंगनबाड़ी में, हाँ जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जैसे सरकारी गवर्नमेंट स्कूल वगैरह होते हैं ना छोटे से, तो वो 10th पास थी, ठीक है, अनएजुकेटेड नहीं बोल सकते, वो 10th पास थी। तो उसने सोचा कि अब मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ठीक है, तो वो आंगनबाड़ी जो होता है वहाँ गई। तो वो न्यू थी, शादीशुदा मतलब बहू थी, तो उसे तो निकलने में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। पर एक दिन सोची, 2 दिन सोची, बहुत ही ज़्यादा सोचने के बाद वो अपना कदम आखिर निकाल ही ली। तो गई आंगनबाड़ी, वहाँ पे वैसे टीचर्स से बात की, प्रिंसिपल से बात की कि सर मुझे बच्चों को पढ़ानी है, मेरे कंडीशंस कुछ अच्छे नहीं हैं, तो प्लीज़ आप मुझे यहाँ पे रख लें। अगर आप मुझे 4 से 5 हज़ार भी सैलरी देते हो तो मैं अपना पेट पाल सकती हूँ। तो ये बात सुनने के बाद प्रिंसिपल को थोड़ा सा लगा कि ये ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि प्रिंसिपल एक लेडी थी। पर बात ऐसा है कि आजकल लेडीज़ ही लेडीज़ का बात नहीं सुनती है, मतलब दोनों को एक दूसरे से जेलस होता है। पर थैंक गॉड कि वो लेडी बहुत ही अच्छी थी एंड उसका सपोर्ट किया। कुछ दिनों के लिए उन्होंने अपने घर पे उसको रखा एंड उसी आंगनबाड़ी स्कूल में उसे काम पे दे दिया। वो लड़की कंटिन्यू कम से कम 1 से 2 इयर्स पढ़ाने के बाद बहुत अच्छा खासा इनकम होने लगा था। वो सेविंग्स भी बहुत अच्छा करने लगी थी। उसके साथ साथ उसे डांस एंड म्यूज़िक का बहुत ही शौक़ था, तो उसके बाद उन्होंने एक डांस एकेडमी भी खोल लिया था। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा बात है कि कोई इंसान अगर किसी को छोड़ देता है तो वो ऐसा नहीं है कि डिसअपॉइंट होके अपना लाइफ बर्बाद कर ले, सुसाइड कर ले, ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो ये डिसअपॉइंटमेंट वाली बात तो है कि उसके पति ने उसे डिच किया, बट सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट वाली बात ये है कि वो लड़की हार नहीं मानकर खुद पे स्टेबल होके वो आगे बढ़ी एंड आगे बढ़ने के बाद वो आज इतनी अच्छी जॉब कर रही है, बहुत ही पैसे हैं एंड प्यार नहीं मिल पाए पति के, पर कोई बात नहीं, वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश है एंड वो बच्चों को पढ़ाती है, वो अपना लाइफ जीती है। और हाँ, एक बात और, ये बहुत ज़्यादा जल्दी वो नहीं की, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होने के बाद, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ये वो कदम उठाती है। और देखिए, कहते हैं ना कि अगर आप किसी अच्छे काम के लिए अगर आप झूठ भी बोल रहे हो या आप घर से कदम भी निकाल रहे हो तो वो बाद में आपका रिजल्ट दिखाता है। तो वो लड़की कुछ भी गलत करने के लिए अपना पैर नहीं उठाई थी, कदम नहीं उठाई थी, इसलिए आज वो उसी रिस्पेक्ट से रह रही है जैसे वो पहले थी। कहते हैं ना कि उसे डिमेरिट्स, उसमें थोड़ा डिमेरिट्स था, मैं वो बताना नहीं चाहती, थोड़ा डिमेरिट्स था, बट उसके वजह से उसकी शादी में प्रॉब्लम हो रही थी। बट आज वो इस मुकाम तक पहुंच गई है कि लड़के के रिश्ते आ रहे हैं बट वो रिजेक्ट कर रही है कि मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी विथ माई अलोन लाइफ। एक पल के लिए तो उसके घर वाले भी उसका साथ छोड़ दिए थे जैसा उसको लगा था, बट जब वो अपने कदम बाहर निकाल ही चुकी थी और अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी थी तो उसके फैमिली को भी लगा कि अपने बेटे के साथ उन्होंने गलत किया। कुछ भी किसी में डिफेक्टिव नहीं होते, उनकी बेटी है, उनको समझना चाहिए था। वो रिग्रेट फील करते हुए अपनी बेटी के पास चले जाते हैं एंड लास्ट में वो अपने पास घर वापस ले जाते हैं। तो इसी तरह फिर वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से दोनों फैमिली, मतलब मम्मी पापा एंड वो साथ में बहुत ही खुशी खुशी रहने लगते हैं।
सो गाइस, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। के लिए इतना ही। मैं फिर एक नई वीडियो ब्लॉग के साथ आप लोगों से मिलती हूँ। अभी के लिए बाय बाय, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर।